घर के अंदर दो लोगों की लाशें थी, लेकिन इस केस का सबसे बड़ा राज घर की चार दीवारों के बाहर नहीं बल्कि रिश्तों के भीतर छुपा था। इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। राजकुमार विश्वकर्मा घर के मुखिया रेलवे में कर्मचारी थे। राजकुमार की 16 वर्ष की बेटी काव्या और काव्या का 8 साल का भाई तनिष्क। इस घर पर तीन ही सदस्य थे। काव्या की मां की मौत 1 साल पहले हो चुकी थी। दोपहर के लगभग 3 बजे जबलपुर पुलिस रेलवे मिलेनियम कॉलोनी काव्या के घर पहुंचती है। घर में घुसते ही वहां का मंजर बड़ा भयानक था। काव्या के पिता की बॉडी पॉलीथीन में लिपटी मिली। पूरे घर को ढूंढने के बाद काव्या का भाई तनिष्क का पता नहीं चल रहा था। तभी एक पुलिस वाले की नज़र फ्रिज पर पड़ती है जिस पर खून लगा था। जैसे ही पुलिस ने फ्रिज का डोर खोला, तनिष्क की बॉडी कंबल से लिपटी मिली। बॉडी की कंडीशन बता रही थी कि जिसने भी यह काम किया उस पर जरूर खून सवार होगा, क्योंकि 8 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया था। दो लोगों की मौत ने परिवार में दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। अभी माँ को गुजरे 1 साल भी नहीं हुए होंगे कि घर पर दो लोगों की मौत और हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर काव्या कहाँ है। पुलिस ने जब अपनी छानबीन शुरू की तब एक नाम निकल के सामने आता है, मुकुल। 20 साल का मुकुल इसी मोहल्ले में रहता था। उसे काव्या की किडनैपिंग और रेप के रिपोर्ट के आधार पर पोक्सो एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया था। और ये घटना 6 महीने पहले की है। तब काव्या 15 साल की थी। पुलिस को अब ये डर था कि कहीं काव्या के साथ कुछ गलत ना हो जाए। पुलिस ने सबसे पहले जब आसपास के फुटेज को देखे और फुटेज ऐसी मिली कि किसी को भी हैरान कर दे। घटना के दिन दोपहर 12 बजे मुकुल अपनी कॉलोनी से बाहर जाता हुआ दिखाई देता है और इसके 1-2 मिनट बाद काव्या भी उसके पीछे ही जाती हुई दिखाई देती है। और इस फुटेज ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। पहला, मुकुल तो जेल में था तो वो बाहर कैसे आया। दूसरा, काव्या मुकुल के पीछे पीछे क्यों गई जबकि मुकुल पर काव्या के ही किडनैपिंग और रेप का केस था। इन सवालों के जवाब में जब पुलिस ने हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि मुकुल और काव्या दोनों रिलेशनशिप पर थे और सितंबर 2023 में दोनों भाग करके भोपाल चले गए थे। लेकिन काव्या के पिता के कंप्लेन पर दोनों को भोपाल से पकड़कर वापस लाए। काव्या के पिता मुकुल पर पॉक्सो एक्ट के तहत जेल भिजवा देते हैं, क्योंकि इस वक्त तक काव्या नाबालिग थी। लेकिन ट्रायल के दौरान काव्या अपने पिता के अगेंस्ट जाकर बयान देती है। काव्या कहती है कि वो मुकुल के साथ अपनी मर्जी से गई थी और मुकुल ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया। काव्या के दिए इस बयान के आधार पर कोर्ट ने मुकुल को रिहा कर दिया। अब पुलिस को सब कुछ क्लियर था। जब जांच और आगे बढ़ती है तब मुकुल और काव्या जबलपुर के रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 से घुसते हुए 3 नंबर गेट से बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। असल में ये इन दोनों का प्लान था या फिर पुलिस को गुमराह करना चाहते थे। लेकिन पुलिस ये समझ जाता है कि दिखने में ही भले ये कम उम्र के हैं, लेकिन इनकी दिमाग इनका साथी क्रिमिनल के जैसे हैं। और इसके बाद ये दोनों बस स्टैंड के फुटेज में दिखते हैं। जांच में ये पता चला कि ये कटनी जाने वाले बस में बैठे थे, लेकिन ये दोनों इतने शातिर थे कि 90 किलोमीटर जाने के लिए इन्होंने कई बस बदले। पुलिस की टीम जब तक कटनी पहुंचते ये दोनों वहां से भी भाग गए थे। दोनों का मोबाइल सर्वेलेंस में लगे होने के बाद भी इनका करंट लोकेशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ये दोनों पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे ही मुकुल पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करता या फिर कोई ट्रांजैक्शन करता तो इनका इंफॉर्मेशन उस पब्लिक वाईफाई के डोमेन में चला जाता, ना कि इसके फ़ोन या मोबाइल में। काव्या के पापा और भाई की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी थी। काव्या के पिता के सिर पर
किसी भारी चीज से 10 बार से ज़्यादा वार किया था, जबकि बेटे तनीष के सिर पर 6 वार किए थे और उसे कंबल में लपेटकर फ्रिज में रख दिया था। पुलिस को पास के ही एक और सीसीटीवी फुटेज मिले, जिसमें मुकुल 15 मार्च सुबह 3 बजे अपने हाथों में ग्लव्स पहनकर घूम रहा था और इसी सुबह मुकुल के एक हाथ में पॉलीथीन और दूसरे हाथ में एक बैग था और ये लेकर वो काव्या के घर की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि मुकुल ने गैस कटर और बैग में हथियार लेकर काव्या के घर गया था। पुलिस जब मुकुल के घर दबिश डालती है तब मुकुल घर पर नहीं था, वहाँ पर उसका बड़ा भाई था और वो बताता है कि मुकुल जब जेल से बाहर आया है तब से उसके नेचर में काफ़ी बदलाव आया है। वो सबसे बदतमीजी से बात करता और हमेशा बड़े गुस्से में रहता। पूरा पूरा दिन क्राइम मूवी ही देखा करता। घर पर तलाशी से पता चला कि मुकुल अपने साथ अपने सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर गया है। ये सब प्लानिंग के तहत हुई है। अब पुलिस को एक लीड मिलती है कि काव्या ने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया है और वहाँ पर बिल दिया है और ये रेस्टोरेंट पुणे में था। लोकल पुलिस को जल्दी से अलर्ट किया जाता है और एक टीम को उस रेस्टोरेंट पर भेजा जाता है, लेकिन इनकी किस्मत यहाँ भी अच्छी रही कि ये दोनों यहाँ से भी निकल गए। ये दोनों हर 7-8 घंटे में अपना लोकेशन बदल रहे थे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि 1 महीने में 7 राज्य और 9 शहर बदल चुके थे। ये कैब, बस, ट्रेन ही नहीं बल्कि कभी कभी हवाई यात्रा भी कर रहे थे। कटनी, जबलपुर, पुणे, विशाखापट्टनम, गोवा और मुंबई, और इनकी लास्ट लोकेशन कर्नाटक के गुलबंगा में मिली थी। 8 पुलिस की टीम, 35 से ज़्यादा लोग इसके पीछे लगे। मुकुल और काव्या ने कई बार होटल पे रुके थे और वहाँ पर इन दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए थे। मुकुल उसी ट्रेन में बैठा करता जो स्टार्ट टू एंड रहती, मतलब जहाँ से शुरू होता वहीं पर ख़त्म होता, और इस घटना को अंजाम देने के बाद भी दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए और जो खाली ट्रेन होते थे उस पर भी इन दोनों ने सेक्स किए। फिर आता है 28 मई 2024 की वो रात। हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल के ब्रेंच में एक लड़का और एक लड़की सोया है और इसे एक महिला पुलिस ने पहचान लिया। ये वही चेहरे हैं जिसे 2 महीने से पुलिस तलाश रही है। लड़के से नाम पूछा जाता है, लेकिन लड़का मैं अपना सामान लेकर आता हूँ यह कह के वहाँ से भाग जाता है। अब लड़की से नाम पूछा जाता है। लड़की ने अपना नाम बताया, काव्या विश्वकर्मा। लड़की को तुरंत हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में लिया और सूचना जबलपुर पुलिस को दिए। 29 मई को काव्या को जबलपुर लाया गया और यहीं से सारी सच्चाई सामने आई। काव्या और मुकुल ने मिलकर ये भयानक खेल रचा था। मुकुल ने गैस कटर से बाहर का दरवाज़ा तोड़ दिया ताकि ऐसा लगे कि कोई ज़बरदस्ती अंदर घुसा है। मुकुल खुद जबलपुर सिविल लाइन थाने में पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। पुलिस ने जब इस घटना का रिक्रिएशन किया तब मालूम चला कि मुकुल ने पहले से राजकुमार को टुकड़े टुकड़े करने का प्लान बना लिया था और मुकुल ने ये भी बताया कि उसके शरीर पर जो टैटू है, जिसके 5 सिर है और वो भी 5 खून करेगा। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुए। मुकुल पर गंभीर धाराओं में केस चला। काव्या पर साजिश और सहयोग का आरोप लगा। ट्रायल के दौरान गवाही, सबूत और सीसीटीवी फुटेज पेश किए गए और धीरे धीरे सच सबके सामने आया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस के साथ।